हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि मकर संक्रांति, जिसे कि कुछ लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, कुछ लोग खिचड़ी के नाम से बोलते हैं। तो क्योंकि उस दिन खिचड़ी बनती है इसलिए खिचड़ी भी बोला जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन हमें किस दिन हमें मनाना है और हमें सुबह से शाम तक के नियम के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो देखिए साल 2026 में मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को पड़ रहा है, लेकिन 14 जनवरी को ना मना करके लोग 15 जनवरी को मनाएंगे। कुछ लोग 14 जनवरी को भी मनाएंगे क्योंकि कन्फ्यूजन है। बहुत से लोग 14 को मनाएंगे, बहुत से लोग 15 को मनाएंगे। 14 को इसलिए कुछ लोग नहीं मनाएंगे, जैसे कि जो लोग एकादशी का व्रत करते होंगे वो लोग 14 को नहीं मनाएंगे क्योंकि 14 तारीख को जो एकादशी है तो एकादशी के दिन चावल बहुत नहीं खाते हैं। तो इस वजह से 14 को नहीं मनाएंगे। सिर्फ दान जो करना होगा तो आप तिल का दान कर सकते हैं, उस दिन चावल का दान भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना है। लेकिन 15 जनवरी को यह है कि बहुत से लोग खिचड़ी नहीं खाते हैं। तो खिचड़ी नहीं खाते हो तो आपको उसमें दाल नहीं डालना है, आप दाल की जगह में मटर डालिएगा और मटर डाल करके खिचड़ी बनाइएगा। तो हमें खिचड़ी कब मनाना है? तो हमें 15 जनवरी को मनाना है। तो उस दिन देखिए हमें सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए। तो हमें उस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाता है और उस दिन से मौसम भी थोड़ा सा चेंज होने लगता है। तो उस दिन हमें सुबह सुबह ही मकर संक्रांति के दिन उठ करके, यदि आपके घर के पास नदी सरोवर होगा तो आप नदी सरोवर में जा करके स्नान करिएगा। और यदि नदी सरोवर में नहीं जा सकती हैं तो आप घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा हमें तिल डाल करके स्नान करना है। तो तिल स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मकर संक्रांति के दिन तिल का सबसे ज़्यादा महत्व है, इसलिए हमें थोड़ा सा तिल डाल करके स्नान करना है और भगवान के आगे भी हमें तिल का दीपक जलाना है। तो सबसे पहले सुबह हमें उठ के सूर्योदय होने से पहले ही आप स्नान कर लीजिए। और जो लोग स्वस्थ नहीं है वो लोग सूर्योदय के बाद धूप निकलने पर भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पूजा कर सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है। पूजा करने के बाद से हमें सब लोग जो सब परिवार, पूरा परिवार लोग नहा लेगा। तो फिर एक थाली में उड़द का दाल, चावल और पैसा, मतलब उड़द का दाल और चावल छूना उस दिन ज़रूरी होता है, और तिल। तो एक थाली में, जैसे कि जितने फैमिली है तो एक थाली में अलग अलग, मतलब थोड़ा थोड़ा चावल और दाल मिक्स करके रख देते हैं और उसी के ऊपर 1-1 रुपया का सिक्का रख देते हैं और फिर तिल रख देते हैं। और जो भी नहा करके स्नान करके आएगा वो उस तिल को और चावल दाल को छू लेगा। तो इस तरह से हमारा सुबह का सबसे पहला काम हो गया। उसके बाद से हमें जब छू लेना है तो फिर हमें चूड़ा और दही खाना है। इस दिन चूड़ा और दही खाने का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो उस दिन हमें चूड़ा दही, जो लोग दही नहीं खाते हैं वो लोग चूड़ा और दूध खाएंगे। तो हमें फिर उसके बाद से हमें चूड़ा दही खा लेना है। चूड़ा दही खाने के बाद से दोपहर के टाइम में हमें खिचड़ी बना करके खाना है। तो देखिए यदि बृहस्पतिवार है और खिचड़ी नहीं बना सकती हैं तो आप खिचड़ी बनाने के लिए क्या करिएगा कि चावल के जगह उड़द दाल डाल करके मटर, गोभी और आलू डाल करके हम खिचड़ी बनाएंगे। बाकी हमें खिचड़ी बना करके खाना है। तो दोपहर के समय में हमें खिचड़ी खाना है। और इस तरह से हमें दान भी करना है। तो दान करने के लिए देखिए सबसे पहले मैं ये बताना आप लोग को भूल गई, नहाने के बाद सबसे पहले हमें ब्राह्मण को दान करने के लिए सारी चीज़ निकाल देनी है। जैसे कि आप जो भी अपने घर में लाई ढूंढा बनाए होंगे या कुछ भी नहीं होगा तो दाल, चावल, गोभी, मटर, घी, हल्दी, नमक, और उसका वीडियो मैं अभी बनाऊंगी सामग्री का। लेकिन मैं अभी ऐसे ही बोल करके बना रही हूँ क्योंकि अभी हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है कि हमें क्या बनाना है। तिल धुल करके तो डाल दी हूँ, और जिनोरा जो होता है छोटा छोटा जाना, जिसे जुनरी बोलते हैं, तो वो भी डाल दी हूँ। तो अभी कोई सामान बना नहीं है मेरा, इसलिए मैं बोल करके बता रही हूँ। जब बन जाएगा तो मैं उसे आप लोगों को एक वीडियो उसका भी बना करके दिखाऊँगी। तो जो दान करना है हमें, उसमें हमें दाल, चावल, मटर, आलू, नमक, हल्दी और घी, क्योंकि खिचड़ी बिना घी के नहीं खाई जाती है, इसलिए हमें घी और
उसमें कुछ हमें पैसा, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा डाल दीजिएगा। और जो भी आप लाई ढूंढा अपने घर में बनाए होंगे, जैसे कि तिल का दान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तिल ज़रूर दान करना है। और आप चाहे तो गुड़, चूड़ा, गुड़, लाई, जो भी जिस चीज़ का भी लाई होगा, तिलकुट होगा, बादाम पट्टी होगा, सारा चीज़ हमें जो भी मने उस दिन हमें खाना है, वो चीज़ हमें किसी ब्राह्मण को दान करना है। उसके बाद तब हमें अपने खाना है, पहले अपने नहीं खाना है। तो इस तरह से हमें मकर संक्रांति के दिन सुबह से शाम तक के नियम को पूरा करना है। और रात्रि में आप कुछ भी बना करके खा सकती हैं। बहुत से घर में तो पूड़ी बनती है, और पूड़ी जैसे रात में पूड़ी सब्जी बना करके खाते हैं। फिर हम लोग के तरफ यूपी में ज़्यादा मटर चलता है, तो बहुत मटर का घुगनी बना करके और रोटी बना करके या पूड़ी बना करके खा लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे।